नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झांकी न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। जेएसएससी पीजीटी परीक्षा में हुई धांधली की जांच सीबीआई से कराने की मांग नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने की है। उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार के खिलाफ अब युवा आक्रोशित हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार ने आज तक जो भी परीक्षाएं ली हैं उन सभी परीक्षाओं में गड़बड़ियां सामने आई हैं। ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि वो इसकी जांच करवाए। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने सोमवार को रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जेएसएससी पीजीटी के अभ्यर्थियों ने उनसे मुलाकात कर बताया था कि इस परीक्षा में धांधली हुई है। इसको लेकर अभ्यर्थी पिछले 17 दिनों से धरना पर बैठे हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि इस परीक्षा में पैसे का खेल हुआ है। परीक्षा आयोजित करने के लिए जिस एजेंसी को नियुक्त किया गया है वो पहले से ही ब्लैक लिस्ट है। राज्य सरकार ने एसआईटी गठन कर जांच करवाने का फैसला भी लिया है, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जेएसएससी पीजीटी में ऐसे अभ्यर्थियों का भी चयन हुआ है जो दिव्यांग कोटा से हुआ है। उन्होंने कहा कि एक बड़ा घोटाला राज्य सरकार ने किया है। 5 लाख नौकरी के नाम पर सत्ता में आई हुई सरकार ने नौकरी तो नहीं लिया, लेकिन नौकरी बेचने का काम जरूर कर रही है। इसका मास्टरमाइंड कौन है अभी तक नहीं पता चल सका है। ये पूरा मामला सरकार के इशारे पर ही हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से मांग किया है कि इसे पूरे विषय पर सरकार निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को आग्रह करे और जब तक जांच पूर्ण नहीं होती है तब तक नियुक्ति को रोका जाए। संवाददाता सम्मेलन में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज, प्रदेश प्रवक्ता अवनीश कुमार सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक उपस्थित थे। अपने गवर्नमेंट में नौकरियां दी थी, एक भी एग्जामिनेशन में कदाचार का एक भी विषय नहीं आया था रघुवर यादव की सरकार में, और लाखों नौकरियां हम लोगों ने दी थी। आज वो सब नियोजित है, नौकरियां कर रहे हैं। जब से सरकार ने एग्जामिनेशन लिया है, जेपीएससी से लेकर जेएसएससी में सभी एग्जाम्स कटघरे में खड़े हैं, और एक केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं रांची और अगल बगल हजारीबाग तक सीमित होता है। आज जैसे नीट के मामले ओएसिस संस्था तक आना हो या सीबीआई की एंट्री झारखंड में होगी, उनसे इन्हीं लोगों का सूत्र जुड़ा हुआ है। मेरी ये मांग है छात्र हित में और राज्य के हित में कि राज्य की सरकार ये जो जेपीएससी, जेई, सीजीएल से लेकर के लैब टेक्नीशियन से लेकर पीजीटी, इसमें जो गड़बड़ियां दिख रही है उसकी जांच आपकी एजेंसी नहीं कर सकती है, एसआईटी नहीं कर सकता है, आप नहीं कर सकते हैं। ये हम लोगों ने पूर्व में देख लिया है, ये साबित हो चुका है। इसलिए इसकी जांच जो सीबीआई कर रही है, सीबीआई से सरकार आग्रह करे कि भाई इस जांच को भी मुकाम तक पहुंचाने के लिए इन सारी चीजों का भी आप जोड़ लीजिए। और राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रविवार की शाम अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुमडी एवं राजनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कुमडी में हूल दिवस पर आयोजित मेले में शिरकत की। इसके बाद वे राजनगर चौक पहुंचे, जहां से दुकानों की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया। खराब मौसम के बावजूद मुख्यमंत्री का उनके समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि अगले माह से सभी प्राइमरी स्कूलों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू होगी। इस क्षेत्र के लिए काफी महत्वाकांक्षी योजना साबित होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ अन्य आधारभूत संरचनाओं को डेवलप करते हुए लोगों के विकास में लगी हुई है। पूरे झारखंड में 15,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। सड़क सुगम होंगे तो निश्चित रूप से व्यापार बढ़ेगा और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। गांव से पंचायत, पंचायत से प्रखंड एवं जिला मुख्यालय जुड़ेंगे और लोगों का आवागमन सुगम होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को 15 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलने वाली है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये राज्य सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 साल पहले हमारे पूर्वजों ने ब्रिटिश पर तीर चलाकर इस आजादी के आंदोलन को उपज दिया था। आज का दिन ऐतिहासिक है। अंग्रेजों के खिलाफ इसी दिन सिदो कान्हो, फूलो झानो एवं चांद भैरव ने लड़ाई प्रारंभ की थी। उसे की याद में हम सभी हूल दिवस मनाते हैं। उनके सपनों को साकार करने के लिए राज्य सरकार लगी हुई है। हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। देश में जो साम्राज्यवाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हुक्म के विरोध में 1855 में ये वीरों का घाटी है।
और इस यहाँ का जमीन जायदाद बचाने के लिए सुरक्षा का कवच भी कानून के रूप में बना है। CNPA एक्ट, SP के एक्ट। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की हमने कहा दिया है कि हम 21 से 50 साल के बीच के सब बेटी मैं को हम आर्थिक सहायता के रूप में 1000 रुपया। स्वास्थ्य बीमा की बात आपने स्वास्थ्य विभाग में उसी तरह हमने मुख्यमंत्री आबुआ स्वास्थ्य बीमा जो योजना को ला रहा है, इसे 15 लाख तक उसे चिकित्सा की सुविधा मिलेगा। बड़ा से बड़ा बीमारी की चिकित्सा का सहायता मिलेगी। और इधर रांची के बिरसा चौक से डीपी ज्वेलर्स में लूट और संचालक पर जानलेवा हमले के विरोध में रविवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। बिरसा चौक पर हुए इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने सरकार पर कानून व्यवस्था बरकरार रखने में विफल रहने का आरोप लगाया। मौके पर रोमित नारायण सिंह ने कहा कि राज्य की स्थिति अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी हो गई है। अपराधी प्रतिदिन रांची में कहीं न कहीं बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उनका मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। अपराधियों के अंदर से पुलिस प्रशासन का भय ही खत्म हो चुका है। भाजयुमो ने मांग की है कि प्रशासन 48 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी करे और उन पर सख्त कार्रवाई करे, ताकि अपराधियों के मन में न्याय और कानून का भय कायम हो सके। जल्द से जल्द अगर अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन के साथ उग्र आंदोलन करेगा। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर के द्वारा बिरसा चौक पर राज्य में चल रही निकम्मी सरकार, एक लुटेरी सरकार, एक भ्रष्ट सरकार, जिसको राज्य की जनता से कोई वास्ता नहीं है। ये सिर्फ राज्य को लूटने में व्यस्त है। और आप देख सकते हैं कि रांची राजधानी है इस राज्य की, और लगातार यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से चरमराया हुआ है। अभी 2 दिन पहले बिरसा चौक में डीपी ज्वेलर्स के प्रतिष्ठान, जो एक ज्वेलरी का शॉप है, वहाँ पे 4-5 लोग आते हैं, दुकान को लूटने का काम करते हैं। करीब 1.5 करोड़ के आसपास की ज्वेलरी लूट लेते हैं और जो संचालक है उस पर गोली भी चलाने का काम करते हैं। आज उसके विरोध में हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं और इस निकम्मी सरकार को जताना चाहते हैं कि तुरंत से तुरंत अगर 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती अपराधियों की, तो युवा मोर्चा रांची महानगर उग्र आंदोलन करेगा, उसकी रूपरेखा तैयार करेगा, क्योंकि हमारा युवा मोर्चा रांची के व्यापारियों के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। वहीं उड़ीसा से जमशेदपुर आ रही एक तेज रफ्तार ट्रेलर सोमवार सुबह कोवाली थाना क्षेत्र के पालीडी में अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में सड़क किनारे से 2 घर क्षतिग्रस्त हो गए, वहीं घर में मौजूद लोग बाल बाल बच गए। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। यह हादसा सोमवार सुबह लगभग 8 बजे हुआ। ट्रेलर उड़ीसा से जमशेदपुर की ओर आ रहा था। इसी बीच पालीडी के समीप अनियंत्रित होकर पलट जाने से 2 घर क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही कोवाली पुलिस को घटना की सूचना दी। थाना प्रभारी धनंजय पासवान दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। वहीं दूसरी ओर क्षतिग्रस्त घर के मालिक विवेक हांसदा एवं टुकनी हांसदा मुआवजा की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए और आक्रोश जताया। उनका कहना था कि क्षतिग्रस्त घर के बदले उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं तो ट्रेलर उठाने नहीं दिया जाएगा। घटना के बाद चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। क्या बोले, हम लोग का गांव में जो टेलर गाड़ी जा रहा था और यहाँ पर बच्चा सब खेल रहे थे, हम लोग भी थे इधर में, तो अचानक गाड़ी आके मतलब पलट गया। उसको बोले कि हम लोग रुकने के लिए, बंद हो चुका था गाड़ी, फिर वो जबर स्टार्ट करके वो आगे बढ़ते हुए रफ्तार मतलब चलने लगा। तो हम लोग यही मांग है कि घर बनाए, जो हम लोग का है, जो घर है वो बनना चाहिए बस। एक टेलर एक मैंने पलटी हो गया, घाट तरफ से मैंने पूरा मैंने क्षति किया है, 2 घर मैंने उसका लस्कन हो गया है। ठीक है, तो इसके क्षतिपूर्ण हम लोग को मैंने चाहिए और उसके बाद ट्रेलर उठेगा, और क्षतिपूर्ण नहीं देंगे लेकिन ट्रेन नहीं उठ सकेगा।
वहीं चक्रधरपुर प्रखंड के केरा पंचायत में पेयजल संकट को देखते हुए मां भगवती मंदिर परिसर में सबूत संघ द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता संघ के सचिव कामाख्या प्रसाद साहू ने की। इसमें मुख्य रूप से पूर्व विधायक शशि भूषण सामड़ मौजूद थे। इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों ने कहा कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग प्रमंडल की ओर से प्रखंड के केरा पंचायत अंतर्गत निश्चिंतपुर गांव में करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से बन रही जलापूर्ति योजना 3 सालों से अटकी पड़ी है। इसके तहत निश्चिंतपुर गांव में जल मीनार का निर्माण कार्य भी अधूरा है। साथ ही ब्राह्मणी नदी में चेक डैम का निर्माण करना है। 3 साल बीत जाने के बाद भी योजना अटकी पड़ी है। योजना में संवेदक द्वारा 70% रुपए की निकासी किया गया है, लेकिन 70% कार्य नहीं दिख रहा है। इस योजना के तहत 9 गांव के 1365 घरों में पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके तहत गांव में जगह जगह पाइप बिछाकर स्टैंड पोस्ट बनाकर घर घर पानी पहुंचाना है। योजना को अप्रैल 2023 तक पूर्ण कर घर घर पानी पहुंचाने का लक्ष्य था, लेकिन संवेदक की मनमानी के कारण अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। ठेकेदार द्वारा काम में दिलचस्पी नहीं लेने से ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने विभाग से की योजना को शीघ्र पूर्ण कराने की मांग की है। बैठक के बाद ग्रामीणों के साथ पूर्व विधायक ने स्थल का निरीक्षण किया, जहां देखा गया कि जगह जगह निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। इस दौरान पूर्व विधायक शशि भूषण सामड़ ने कहा कि ग्रामीणों के लिए जलापूर्ति योजना महत्वपूर्ण है। करोड़ों रुपए की योजना पिछले 3 सालों से कछुए की चाल की भांति चल रही है। निर्माण कार्य में तेजी नहीं है। योजना पूर्ण होने से पंचायत के 9 गाँव में हजारों लोग को लाभ मिलेगा। योजना को जल्द से जल्द पूर्ण करने को लेकर उपायुक्त से शिकायत की जाएगी। ग्रामीण लोग ने शिकायत किया है कि ये जो केंद्र सरकार से जो ये काम चल रही है, इन लोग का कहने के आधार पर 9 करोड़ लगभग का ये काम चल रहा है और 70% इन लोग का निकासी भी हो चुका है और आज तक इसमें कोई काम ही नहीं हुआ। जब उन्हीं के शिकायत से मैं आया हूँ। अब मैं ज़मीन स्तर पर मैंने जांच किया, बिल्कुल मैंने ये काम नहीं हुआ है। तो इस तरह से लोगों ने हमको बुलाया तो हम आए थे और सही में हम जांच किए तो बिल्कुल काम नहीं हुआ है। इस मामले को लेकर कहाँ तक जाएंगे आप? ये इस मामला को लेकर के अभी हमारा यहाँ का जो जिला का मालिक है डीसी साहब, उनको हम लोग लिखित रूप में देंगे और इनका शिकायत वो जाँच कराए और इन पर जो ठेकेदार अगर उन पर वो जल्दी से जल्द उन पर कार्रवाई करे। योजना के केरा पंचायत के अंतर्गत ये काम चल रहा है, जो आज से 4-5 साल पहले से शुरू हुआ है और अभी तक लगभग हम लोग जब जेई से पता लगाए थे तो लगभग 70% ये बिल उठाया हुआ है, लेकिन अभी तक काम में प्रगति वैसा दिखने को नहीं मिल रहा है। और मैं सीधा उपायुक्त महोदय से ये आग्रह करूँगा कि इसको जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा किया जाए और बहुत ज़्यादा जगह अधूरा करके छोड़ दे रहा काम। इसमें ग्रामीण बहुत सारा नाराज है। जैसे पहले ज़मीन नहीं मिल रहा था तो कुछ समाजसेवियों के पास आए ठेकेदार, हम लोग स्वयं इस ज़मीन को उपलब्ध कराए, उनको ज़मीन नहीं मिल रहा था। तो अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है उनके पास तो गाँव के मुखिया हैं, पंचायत सचिव हैं, ये कुछ समाजसेवी लोग हैं, उनसे आके मिल के इसको अगर किसी तरह की दिक्कत है, काम किस लिए बंद है, इतना देरी क्यों हो रहा है और पानी के लिए चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और आप यहाँ पर काज जो है बहुत धीमी गति से चल रही है, तो इसको जल्द से जल्द पूरा करें। यही हम लोग का माने ये केंद्र सरकार की योजना है, इसमें माने गति में तेज आना चाहिए काम, यही इसी हम लोग चाहते हैं। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसावनी 1 नंबर स्थित झामुमो कार्यालय में रविवार को पूर्व मंत्री स्वर्गीय यदुनाथ बास्के के परिजनों ने आदिवासी परंपरा और पूजा अर्चना के साथ पूर्व मंत्री स्वर्गीय यदुनाथ बास्के की आदमकद मूर्ति का अनावरण किया। देर शाम विधायक रामदास सोरेन ने मूर्ति का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद मुसावनी 1 नंबर से विधायक रामदास सोरेन ने नगाड़ा बजाकर अपने समर्थकों के साथ गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला। जुलूस अस्पताल चौक मुसावनी बाजार का
परिभ्रमण कर मुसाबनी बस स्टैंड पहुंचा। यहां सिद्धू कान्हू चौक पर वीर शहीद सिद्धू कान्हू की मूर्ति का पूजा पाठ कर तथा फूल माला पहनाकर अनावरण किया गया। इसके बाद बस स्टैंड में जनसभा हुई। सभा में विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि सिद्धू कान्हू ने अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान किया था। उलगुलान अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार एवं दमन खिलाफ था। विधायक ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय यदुनाथ बास्के की झारखंड आंदोलन में दिए गए योगदान को याद करते हुए कहा कि यदु बाबू इस क्षेत्र के सर्वमान्य नेता थे। जनसभा के बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उड़ीसा से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। इसे देखने काफी संख्या में जनसैलाब उमड़ा था। कम समय में अभी हमारे और सना मत करते हैं चित्रकार गो बाबा बोया मसीह को सिद्धू कान्हू हुन मान करना। के अनावरण के शुभ अवसर में हम लोग ग्राम प्रधान और सब महिला पुरुष माझी अखड़ा से हम लोग पूरा पूजा अर्चना करके वहाँ से नाचते हुए यहाँ तक आए। यहाँ पूरा रीति रिवाज के अनुसार पूजा अर्चना हुई। यहाँ पूजा में हमारे ग्राम प्रधान कई ग्राम प्रधान थे, साथ में कई घाट परगना थे। हमारे दिगड़ी घाट के परगना के देख रेख में वैसे ही ऐसे कहा कि हमारे नायके बाबा भी साथ में थे। उन लोगों के समक्ष पूरा रीति रिवाज से इसकी पूजा अर्चना करके इसकी उद्घाटन की गई, अनावरण की गई। देता था कि आप टैक्स नहीं दिए आपको जेल भेजेंगे। वहीं से वो लोग शुरू किया। वहाँ से निकल जैसे आम सभा समाप्त होने के बाद उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा थाना प्रभारी है, उसको पहले हम लोग काटेंगे। और वहाँ मिल करके वो लोग सब एक साथ 50-60 आदमी थाना में घुस गया और सिद्धू और कान्हू का हाथ में टांगी था, उस टांगी से गला काट दिया, दोनों गला और मुंडे को अलग कर दिया। वहीं से लड़ाई शुरू हुआ। एक तरफ यहाँ पर अंग्रेजों का बंदूक का गोली से हजारों हमारे संताल समाज के लोग मारा गया। दूसरी तरफ हमारे संताल समाज के तीर से हजारों अंग्रेजों का पुलिस मारा गया। स्थिति बहुत खराब हो गया, जिसमें चारों तरफ से यहाँ के लोग अंग्रेज का पुलिस चारों तरफ घेर करके हमारे लोगों को कब्जा में लिया। और आंदोलन तो रुका नहीं, आंदोलन चलते गया। कई लोग जेल में गया, कई लोगों को उधर भेज दिया, इधर भेज गया। लेकिन आज उसी आंदोलन का ये है कि आज एसपीटी एक्ट बना। तो आज हम कहना चाहेंगे, आज जो लड़ाई सिद्धू कान्हू का लड़ाई, बिरसा मुंडा का लड़ाई, बाबा तिलका माझी का लड़ाई, जो हमारे एक ही ये में था सबका लड़ाई कि यहाँ का जल जंगल जमीन को उनको बचाना है। चाहे बाबा तिलका माझी का लड़ाई हो, चाहे सिद्धू कान्हू का लड़ाई हो, चाहे बिरसा मुंडा का लड़ाई हो, आज हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन का भी लड़ाई है कि हम यहाँ पर जल जंगल जमीन को बचाना है, महाजन के विरुद्ध हमको लड़ना है। सरकारी योजना का लाभ आम लोगों को मिले ना मिले, ठेकेदार और अधिकारियों की जेब बस गर्म होनी ही चाहिए। इसी नीति के कारण सरकारी योजनाएं अपने निर्धारित समय से पहले ही दम तोड़ देती हैं और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। वहीं विपक्ष भ्रष्टाचार का ठिकरा बस सरकार पर फोड़ने की जुगत में लगी रहती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सरायकेला खरसावां जिला के कुकड़ू प्रखंड कार्यालय के पीछे बन रहे एफसीआई गोदाम की, जहां गोदाम निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री का इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाते हुए और योजना का बोर्ड नहीं लगाए जाने को लेकर झामुमो प्रखंड कमेटी ने विरोध जताया। उनका आरोप था कि गोदाम निर्माण कार्य के लिए जरूरी प्रकलित राशि, संवेदक का नाम, न्यूनतम मजदूरी वगैरह अंकित नहीं किया गया है, न ही योजना स्थल पर शिलापट लगाया गया है। वहीं ठेकेदार द्वारा बोर्ड नहीं लगाए जाने पर झामुमो ने भ्रष्टाचार की आशंका व्यक्त की है। आरोप लगाया जा रहा है कि संवेदक द्वारा काले ईंटे का प्रयोग किया जा रहा है, निर्माण भी घटिया स्तर का हो रहा है। गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किए जाने से विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष भी
विरोध जता रहे हैं। वहीं झामुमो प्रखंड अध्यक्ष इंद्रजीत महतो व युवा नेता सूर्यकांत महतो ने बताया कि करीब 1 करोड़ 15 लाख की लागत से निर्माणाधीन गोदाम का फाउंडेशन भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि कई बार इसकी शिकायत की गई पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। झामुमो ने इस मामले की जांच कराने की मांग की है, अन्यथा धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ये काम पहले से ही पूरा घटिया है। इंजीनियर को पहले से हम बताते आ रहे हैं कि देखिए इसका देखभाल ठीक से कीजिए, ये काम ठीक नहीं है। इसका जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन में भी उनको फोन किए थे, बोल रहा है कि हम 1-2 रोज में आते हैं, ठीक करवा देंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। नीचे भी बहुत खराब काम है। अलग से ये काला ईंटा है, ग्रामीण का क्षेत्र का विरोध किया, फिर भी बताया कि वो इंजीनियर लोग की हमारा यही एस्टीमेट है, लेकिन ये टिकेगा नहीं, ये तो पूरा ही नहीं टिकेगा। बाकी और सब काम में भी देखिए कितना दरार आया है। आपका लिल्टेन में है, छोड़ दिखा रहा है, जितना रोड है ये सब दिखा रहा है। यहाँ वहाँ देखने को पता चलेगा। इसका तुरंत जांच होना चाहिए। इसका तुरंत जांच होना चाहिए कि किसकी इतना रुपया का कितना 1 करोड़ 15 लाख 16 करोड़ कितना का 1 करोड़ 15 लाख में कितना लगभग है। तो ये काम को इतना जांच होना चाहिए। जांच नहीं होगा इसके लिए धरना में बैठ जाएगा ग्रामीण। इसके लिए बहुत ये है ताकि बहुत दिन के बाद हमारे यहाँ गोडाउन का ये मिला है, मतलब गोडाउन निर्माण हो रहा है। इतना दिन हम लोग का ईचागढ़ प्रखंड से ही यातायात के लिए जितना हुई राशन उपलब्ध कराया जाता था, बहुत लेट से, कभी बरसात में कुछ दिक्कत बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन इतना करने के बाद जो भी सैंक्शन हुआ गोडाउन का और इसमें इतना घाटिया बन रहा है, इसके लिए उपयुक्त जांच हो, नहीं तो इसके लिए हम लोग सबको इसका धरना में बैठेगा। वहीं चक्रधरपुर के कुदली बाड़ी में स्थित शमशान घाट में गिरिराज सेना द्वारा लगातार पिछले 1 हफ्ते से साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। शमशान घाट के सौंदर्यीकरण के साथ ही व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा रहा है। यहाँ पंखे, लाइट के साथ साथ बिजली वायरिंग भी कर दी गई है व नए स्विच बोर्ड लगा दिए गए हैं। गिरिराज सेना प्रमुख उमाशंकर गिरी ने कहा है कि आने वाले समय में शमशान घाट का सौंदर्यीकरण करने की योजना है। बता दें कि चक्रधरपुर का शमशान कुछ दिन पहले पूरे शहर के कूड़े कचरे की ढेर पर था। पूरे शहर का कचरा शमशान घाट के पास फेंका जाता था, लेकिन पिछले दिनों उमाशंकर गिरी ने नगर परिषद द्वारा शमशान घाट में कचरा फेंके जाने के मामले का कड़ा विरोध किया था। यही नहीं, कचरा डंप करने आने वाली गाड़ियों को भी कचरा डंप किए बिना वापस भेज दिया था, जिसका असर अब ये हुआ है कि नगर परिषद कचरा निस्तारण को लेकर करोड़ों का टेंडर मुंबई की कंपनी को दे दिया है। कंपनी के द्वारा कचरा निस्तारण के लिए कचरों का उठाव और साफ सफाई शुरू कर दी गई है। उमाशंकर गिरी ने बताया कि गिरिराज सेना के संस्थापक स्वर्गीय कमलदेव गिरी ने 4 साल पहले ही शमशान घाट में कचरा फेंकने का विरोध किया था, जिसके बाद कचरा निस्तारण को लेकर योजना बनाई गई थी। आज उसी के तहत कार्य शुरू हुआ है। ये बड़े दुख की बात है कि सनातन धर्म के स्वर्ग द्वार कहे जाने वाला शमशान घाट कचरों के ढेर में है, लेकिन जनप्रतिनिधि और जवाबदेह लोगों ने इस परिस्थिति को बदलने का प्रयास कभी नहीं किया। ये सनातन समाज का सबसे बहुमूल्य जगह माना जाता है। इसको अंतिम क्षण आदमी को यहीं आना है, इसीलिए इसी को हम लोग स्वर्ग द्वार मानते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि इस शमशान घाट का बहुत दयनीय स्थिति है। चक्रधरपुर में और भी शमशान घाट है, उनको आप लोग देख लीजिए कि वो चमक रहे हैं, लेकिन इस शमशान घाट में ना हमारे टाउन के लोगों पर ध्यान जाता है, ना हमारे जनप्रतिनिधि का ध्यान जाता है। सिर्फ हम लोग इस जगह आते हैं तो लंबा लंबा बोली करके हम लोग चले जाते हैं। लेकिन स्थिति दयनीय रहने के यहाँ का जो मंगल जी हैं हमको खबर भेजे कि यहाँ लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, पानी का दिक्कत है। हम आके देखें यहाँ पर डेड बॉडी जलाने के समय आधा घंटा कोई बैठ नहीं पाता, इतना बदबू दे रहा है जगह।
हम उसी दिन से कचरा फेंकना यहाँ बंद करवाए हैं। आज 4 दिन हो गया इस जगह कचरा नहीं फेंका रहा है। कार्यपालक महोदय को लेटर भी दिए हैं, एसडीओ मैम को भी लेटर देना, उनका लेटर लिख के हम रखे हैं। और आज गिरिराज सेना चकरधापुर के लोगों को सहयोग से भी, नगर परिषद का भी सहयोग है, आज इस सफाई अभियान में हम लोग लगे हैं। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका के हल्दी पोखर पूर्वी पंचायत अंतर्गत हरिजन बस्ती के रहने वाले 6 माह की आराध्या कालिंदी को जल्द ही कटे हुए होंठ से छुटकारा मिल जाएगा। स्थानीय मुखिया देवी कुमारी भूमिज की पहल पर डॉक्टर अनूप मंडल जल्द ही बच्ची की सर्जरी करेंगे। दरअसल आराध्या के पैदा होने के समय से ही उसके होंठ कटे हुए थे। इससे चिंतित उसके माता पिता ने मुखिया से मिलकर इस समस्या को उनके समक्ष रखा था। मुखिया ने पहल करते हुए इस संबंध में डॉक्टर अनूप मंडल से बात की। इसके बाद राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के डॉक्टर अनूप मंडल बच्ची के इलाज के लिए तैयार हुए। उन्होंने कहा कि आराध्या के कटे होंठ की सर्जरी कर वे उसे स्वस्थ जिंदगी देने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी बच्चे के जन्म से होंठ कटे हैं तो उसका इलाज संभव है। मुखिया देवी कुमारी भूमिज ने भी बच्ची के परिजनों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। वहीं सोमवार को डॉक्टर्स डे के अवसर पर डॉक्टर अनूप मंडल ने हल्दी पोखर के नवदीप नगर स्थित प्राथमिक विद्यालय में पहुंचकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की। इसके बाद उन्होंने आराध्या के परिजनों से मुलाकात की और बच्ची के वजन, ऊंचाई आदि की जांच करने के बाद उसे सदर अस्पताल के DEIC केंद्र में रेफर कर दिया। जो मुखिया हैं देवी भूमिज, उनके द्वारा मुझे सूचना मिली कि नवदीप नगर जो है एक हरिजन बस्ती है यहाँ हल्दी पोखर पंचायत में, वहाँ एक आंगनबाड़ी का बच्ची का जो है होंठ कटा हुआ है। तो उस सूचना के तहत हम लोग राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पोटका से हम लोग आए अपने हेल्थ टीम के साथ। अब बच्चा को आज देखे, बच्चा का जो है ऊपर का होंठ कटा हुआ है और उस बच्चे को हम लोग रेफ़र कर रहे हैं सदर हॉस्पिटल, और सदर हॉस्पिटल से जो है उस बच्ची को प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, उसका उचित जो है चिकित्सा व्यवस्था के लिए उनको आगे भेजा जाएगा। और उस बच्ची का जो पूरा चिकित्सा व्यवस्था है, जो उसका पूरा आरोग्य होने के लिए जो भी खर्चा है वो सरकार उसका उठाएगी खर्चा। किसी विशेष काम से तो बच्ची की जो माँ बाप है वो मुझसे संपर्क किए और बोले कि मेरी बच्ची की ये स्थिति है। उस समय बच्ची 1 माह की थी, तो मैंने इनसे वादा किया था मेरे से जो भी संभव होगी मैं वो पूरा करूँगी बच्चे को भविष्य को देखते हुए। तो मैंने कहा था कि 6 महीना हो जाने दीजिए, तो आज लगभग बच्ची 6 महीना की हो चुकी है। मैंने इस विषय पर डॉक्टर साहब से पहले ही बात करके रखी थी, डॉक्टर अनूप मंडल से, कि ऐसा ऐसा मामला है, उस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि वो बच्ची है और उसका पूरा फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब ने भी मेरी बातों को मान रखा और मेरे कहने के अनुसार वो तुरंत ही आए और मैंने बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए जो उनकी प्रक्रिया होती है उन्होंने की। इसके लिए डॉक्टर साहब को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी और साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि जो भी इस प्रक्रिया में अगर मेरी कुछ भी सहभागिता होती है तो मैं निश्चित रूप से करूँगी। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसामने स्थित घाघरा कोचा में सिद्धू कान्हू मेमोरियल क्लब की ओर से आयोजित 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का रविवार को समापन हो गया। फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में झामुमो के केंद्रीय महासचिव बाबूलाल सोरेन उपस्थित थे। उन्होंने विजेता टीम एवं खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इससे पूर्व आयोजन कमेटी के द्वारा मुख्य अतिथि का पारंपरिक गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि बाबूलाल सोरेन ने सिद्धू कान्हू की प्रतिमा को पगड़ी पहनाकर तथा पूजा अर्चना कर उन्हें नमन किया। तत्पश्चात फाइनल के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर तथा फुटबॉल में किक मारकर फाइनल मैच का शुभारंभ किया गया। इस 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट में 24 टीमों ने भाग लिया था। टूर्नामेंट का फाइनल जमाई FC दामपाड़ा और महिसाधार फुटबॉल टीम के बीच खेला गया। फाइनल में जमाई FC की टीम ने महिसाधार की टीम को 2 गोल से पराजित कर टूर्नामेंट पर कब्जा जमाया। मुख्य अतिथि ने विजेता टीम को 12,000, उप विजेता टीम को 8,000, तृतीय और चतुर्थ स्थान पर रहने वाली टीम को 4-4 हजार रुपए देकर पुरस्कृत किया।
टूर्नामेंट के आयोजन को सफल बनाने में ऋषि माडी, लखाई हेम्ब्रेम, सिंधु हेम्ब्रेम, देवेन हांसदा समेत क्लब के अन्य सदस्यों की अहम भूमिका रही। पन 30 जून जो हुल दिवस उसी लिए मनाया जा रहा है। सिद्धू कानू, चांद भैरव फूलो झानो एक ही माँ का संतान था जो अंग्रेज का विरोध तीर छोड़ा था और मैंने आज़ादी दिलाया था। तो बहुत खुशी की बात है। उसी लिए आदिवासी समुदाय पूरा यहाँ नहीं, भारत देश नहीं, भारत का हर कोना में, आपका हर राज्य में आपका मनाया जाता है हुल दिवस। इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि ये भूखंड जो भारत में जो अंग्रेज लोग 100 साल आपका उसका कब्जा में रहा, उसको लड़ाई का माने दौरान ये लोग तीर से लड़ाई किया और आज़ादी दिलाने का काम किया। उसी याद में आज घाघरा कोचा, माझी बाबा और मोड़े को पूरा गांव वाला दोबारा एक दिवसीय आयोजन किया गया। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झांका न्यूज़। धन्यवाद।